नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 23 एंड 24 ये जो दो डेट है सितंबर का, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित किया गया था। वहां पर देश का प्राइम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब थे, सॉलिसिटर जनरल थे, अटॉर्नी जनरल थे, ये सारे लोग मौजूद थे। वहां पर अमित शाह ने ये जो मानसून सेशन खत्म होने पर जो देश का कानून व्यवस्था के ऊपर 3 नया बिल बनाने जा रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंट एक्ट, ये तीनों जो कानून है देश में बदलने जा रहा है, उसका ऊपर अमित जी ने थोड़ा बहुत लोगों को समझाया ये किस तरीके से चेंज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और इसमें किसका प्रॉफिट होने वाला है, साधारण जनता के लिए क्या एडवांटेज है। अंग्रेजों ने जो कानून बना के गया था, आज से 100 साल से भी ज्यादा पुराना, लगभग 150 साल पुराना, ये सारे कानून में क्या व्यवस्था थे, हमारा आज का दिन में देशवासियों के लिए उसमें खास कुछ नहीं था। उसमें कॉलोनियल जो सिस्टम है उसका बारे में भी उन्होंने कहा। तो आइए सबसे पहले हम एक बार उनका भाषण सुन लेते हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए तो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 जो नए कानून आ रहे हैं वो भी बनने की प्रक्रिया में। ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कानून लगभग 150 साल के बाद, 160 साल के बाद बदल रहे हैं। मैं बदल रहे हैं शब्द भी अपने आप में ठीक नहीं है। पूरी तरह से ये कानून नए दृष्टिकोण के साथ और नई व्यवस्थाओं के साथ हम लाने का काम कर रहे हैं। अगर ये 3 कानून और ये 3 नई व्यवस्थाएं जो बनने जा रही है, इसको हम मिलाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर देरी की जो फरियाद है वो निश्चित रूप से 1 दशक के अंदर हम इसको निर्मूल कर पाए। मित्रों, हमारे कानूनी प्रक्रिया मतलब दंड विधान प्रक्रिया में आज भी कॉलोनियल छाप, और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं ये तीनों संहिताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी कॉलोनियल छाप नहीं दिखाई पड़ेगी। भारत की माटी की महक इसके अंदर आपको दिखाई। ये कानून जब बनाए गए 160 साल पहले, तब यहां पर ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज की व्यवस्थाओं को और ब्रिटिश राज को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाई गई। मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाला, पार्लियामेंट में भाषण करूंगा तब सार्वजनिक होगा, परंतु मैं आज आपके माध्यम से देश भर के वकील मित्रों को कहना चाहता हूं, लॉयर्स को कहना चाहता हूं कि तीनों कानूनों में इसका केंद्र बिंदु हमारे नागरिक के संविधान दत्त अधिकारों की रक्षा, उसके मानव अधिकारों की रक्षा और उसके स्वयं की रक्षा ही केंद्र बिंदु है और कोई केंद्र बिंदु। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर हम करने जा रहे हैं। और अभी जो व्यवस्था है इसके कारण न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब होता है। गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना वो विलंब के कारण और कठिन होता है। दोष सिद्धि का प्रमाण, कन्विक्शन रेट बहुत कम है और इसके कारण जेलों में भी ओवरक्राउडिंग और अंडर ट्रायल की संख्या बहुत ज्यादा है। इस पुराने कानून का, जैसे मैंने कहा, इसका मूल उद्देश्य अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना था और शासन अच्छे से कर पाए इसलिए व्यवस्था को ताकत देने का था। उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय करने का नहीं। हमारे ये तीनों कानूनों का उद्देश्य दंड करने का नहीं है। दंड का प्रावधान तो जरूर है, परंतु उसका उद्देश्य दंड करने का नहीं है, हर नागरिक को न्याय देने का है। यहां दंड न्याय देने की प्रक्रिया का एक चरण है। ये प्रक्रिया को हमने युक्ति संगत बनाया है, समय सीमा को भी निर्धारित किया है। स्थगनों की संख्या, इसमें थोड़ा आप लोगों को तकलीफ आएगी, मगर डेट पे डेट अब नहीं हो पाएंगे, इसकी मर्यादा हमने तय कर दी है। मुझे मालूम था तालियां कम पड़ेगी, मगर मैं कहना चाहता हूं
जब डेट पे डेट कम पड़ेगी तो यंग लॉयर्स को भी मौका काफी मिलेगा। तो आपने होम मिनिस्टर को सुना, उन्होंने जो कहा, साथ में ये भी कहा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, इसका ऊपर जो डिबेट होगा वो पार्लियामेंट पर होगा, क्योंकि ये बिल आएगा तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा दोनों हाउस में इसको पास करना पड़ेगा, मतदान होगा, उसके बाद बिल बनेगा, फिर जाके कानून बनेगा, फिर वो इम्प्लीमेंट होगा देश भर के। लेकिन एक मैसेज तो क्लियर है, अब टाइम आ चुका है, जो कानून व्यवस्था है हमारा देश का, ये बदलना जरूरी है। जो अंग्रेजों ने बनाया था आज से 100-150 साल पहले, वो उनके लिए बेहतर था। आज आजाद भारत के लिए काफी सारा ऐसा लॉ है जो सही नहीं है। आपने सुना होगा अमित शाह जी ने यहां पर कहा कि लॉयर को भी कुछ चीजों में दिक्कत आ सकता है, खास करके ये जो डेट एक्सटेंड करता है। आपको मालूम होगा, मैं काफी बार बोल भी चुका हूं, हमारा जुडिशरी सिस्टम में ऐसा लॉयर है जो एक डेट बढ़ाने का 20 से 25 लाख रुपया डिमांड करता है, लेता भी है, मिलता भी है। तो ये जो सिस्टम है ना, खत्म हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम एक कॉलोनियल सिस्टम है, वो उस टाइम के लिए सही था। आजादी के बाद 20-30 साल के लिए चलो ठीक है, देश को मजबूत होने के लिए टाइम लगता है। 200-250 साल अंग्रेजों ने इस देश को शासन किया, फिर नया गवर्नमेंट बना, उसके बाद ये सब चेंज करने में टाइम लगेगा। लेकिन आज तो 75 ईयर से भी ज्यादा हो गया। आज भारत एक अलग तरह का देश बन रहा है, जो पूरा वर्ल्ड को नेतृत्व कर रहा है, ग्लोबल लीडर बन रहा है। तो हमें भी अपना जो इंटरनल जो प्रोसेस है, कानून व्यवस्था है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर आज का दिन में आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये जिस दिन बिल पार्लियामेंट पर आएगा ना, आप देखना वही सब लॉयर, जो ऐसा काफी सारा लॉयर है ना अपना सुप्रीम कोर्ट में, जो अपोजिशन पार्टी का तरफ से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या क्या इसका ऊपर डिफेंस में जो जस्टिफिकेशन देगा ना, आपको सुनने के बाद मतलब क्या बोलूं, आज सोचने से खराब लग रहा है। उस दिन आप सुन लेना, क्योंकि उसको मालूम है ये कानून जिस दिन बन जाएगा, उनका दुकान काफी हद तक डाउन चला जाएगा, तो उनको दिक्कत होना ही होना है। लेकिन होम मिनिस्टर का यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो भी कानून बनेगा देश की जनता के लिए बेहतर बनेगा, और बनना भी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम और कानून व्यवस्था में काफी सारा वीक पॉइंट है, जिसका फायदा कुछ वर्ग को मिलता है, इक्वली पूरा देश को नहीं मिलता, ये सच है। तो वही था मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो और खुश रहो।